विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को आपके विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षाओं को याद किया जाता है। वहीं शिक्षक गण का स्वागत और सम्मान भी किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको शिक्षक दिवस का आयोजन करना हो और उसमें आपको सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में अपने विचार रखना हो तो आइए विद्यार्थियों, आपके लिए ये वीडियो सार्थक होने वाला है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिसको आप आपके विद्यालय में भाषण में शामिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, निष्काम कर्मयोगी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो विचार दिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनने जो साहित्य की रचना की है, वह बहुत अनमोल साबित हुए हैं। विश्वास, उदारता, ईमानदारी, निष्ठा और सहजता के साकार प्रतीक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। और विद्यार्थियों, जन्म लेने के साथ ही वे ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी बने कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा को जब जन जन तक पहुंचाया तो विद्यार्थियों, भारत का पूरे विश्व में स्थान बन पाया है। वे स्वयं भी एक शिक्षक थे और काशी विश्वविद्यालय के वे कुलपति बने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्राध्यापक के रूप में अपने शिक्षकीय कार्य को प्रारंभ किया और कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तथा शिष्टमंडलों के उन्होंने नेतृत्व किए। वे अनेक विश्वविद्यालयों में कार्यरत रहे और विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। और विद्यार्थियों, भारत रत्न 1954 में उन्हें भारत सरकार ने प्रदान किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्कूलों में नैतिक मूल्यों के समावेश, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा और टीचर को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क माना। उनका मानना था कि शिक्षा के मंदिर में नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संचार होना चाहिए। वह समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उन्होंने हिंदू दर्शन को एक तार्किक और नैतिक प्रणाली के रूप में भी प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, उन्होंने अपने विचारों से समाज को वास्तविकता से परिचित करवाया। वे एक शिक्षाविद थे और शिक्षक होने का उन्हें गर्व था। उन्होंने अपने राष्ट्रपतित्व काल में अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर अपने शिष्यों के साथ की थी। तब से विद्यार्थियों 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यार्थियों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के कई सारे विचार शिक्षा के क्षेत्र में हैं जिनको आत्मसात करने की आवश्यकता। उन्होंने कहा था, सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य एवं समाज का निर्माण करे। अर्थात ऐसा समाज जो चरित्रवान हो, ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार की भेदभाव की स्थिति न बने। उन्होंने कहा था, शिक्षक जहाँ समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, वहीं सामाजिक न्याय की भावना जगाने का काम भी करता है, जो विश्व शांति और सम्यक विकास की बुनियाद होता है। तो विद्यार्थियों, इतने अच्छे विचार सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिए थे और वे आज भी प्रासंगिक है और कई सारे शिक्षा आयोगों ने उनके विचारों को, जो शिक्षा की नीतियाँ बनी है, उसमें सम्मिलित किया है और उसके आधार पर आज विद्यालयों में भी हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिकता की, सामाजिकता की हम लोग बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में जब शिक्षक दिवस का आयोजन हो तब आप सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में विचार रख सकते हैं
उनकी जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को आपके भाषण में शामिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों सौम्य थे, कर्मयोगी थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, ओजमय उनकी वाणी थी, बेजोड़ निष्कलंक छवि उनकी थी, भावभूति जिनकी कल्याणी थी। प्रतिभाशाली थे, श्रेष्ठ विचारक थे, सहज सरल चंद्र थे, सर्वोच्च पद पर सुशोभित रहे, कर्मठता और मर्यादा से उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। निश्चल संकोची मौन स्वभाव ही उनका धर्म था और उन्होंने दर्शन को आगे बढ़ाया और भारत को विश्व में साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पहचान दिलाई। भारत मां धन्य हुई। जन्मे यहां राधा कृष्णन गौरव पुरुष को, सबका सादर वंदन, सबका सादर वंदन। जय हिंद।